हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डॉकर नेटवर्क के अंदर हम लोग देखेंगे डीएनएस का कम्युनिकेशन क्या होता है। तो डीएनएस क्या होता है? तो बेसिकली डीएनएस आपको पता होना चाहिए, डोमेन नेम सिस्टम होता है। जो भी आप वेबसाइट एक्सेस करते हो या जो भी नेम एक्सेस करते हो वो उसके बेसिकली डोमेन नेम से रिजॉल्व होता है, जबकि होना क्या चाहिए, आईपी से रिजॉल्व होना चाहिए। तो आईपी हम लोग याद नहीं कर सकते। जितनी भी वेबसाइट है, अगर हम लोग आईपी से उसको एक्सेस करेंगे तो हम लोग बहुत मुश्किल हो जाएगा आईपी याद करना। और आईपी क्या होती है, चेंज होती रहती है, फिक्स आईपी नहीं रहती है। तो इस केस में इसको रिजॉल्व करने के लिए डीएनएस मार्केट में आया। तो जो भी आपका नेम है, आप नेम ज़्यादा आप याद कर सकते हो और आप वेरी फेमिलियर हो नेम से। तो डीएनएस क्या करता है, जो डोमेन नेम होता है वो जो भी नेम हिट करते हो उसके बिहाफ में उसकी आईपी को सर्च करता है और उससे कम्युनिकेट प्रोवाइड करता है। तो बहुत ईजी हो जाता है हम लोगों के लिए। तो बेसिकली जो देखा जाता है तो कम्युनिकेशन डीएनएस नेम के बिहाफ में हो रहा है। ठीक है, हम मैं इस पे डीप डाइव नहीं जाऊंगा। डीएनएस पे आप लोगों को पता है सब चीज़ें। ठीक है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कंटेनर होता है वो भी डीएनएस पे भी काम करता है। मतलब जो कंटेनर का आपस में जो कंटेनर कम्युनिकेट करेंगे वो डीएनएस बेस पे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं इसका भी मैं रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं। डीएनएस पे कम्युनिकेट, डीएनएस बेस पे कम्युनिकेट क्यों करते हैं, इसका भी एक सर्टेन रीजन है। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले मैंने यहाँ किया डॉकर कंटेनर ls। तो मेरे पास कोई भी कंटेनर नहीं है। ठीक है, मैंने किया डॉकर नेटवर्क ls। तो मेरे पास दो ही नेटवर्क बने हुए हैं, मतलब तीन नेटवर्क हैं जो डिफॉल्ट वाले हैं। मेरे पास कोई भी एडिशनल नेटवर्क या कस्टम नेटवर्क मैंने नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक कस्टम नेटवर्क बनाऊंगा, उसमें देखूंगा कि क्या कंटेनर आपस में डीएनएस नेम के बिहाफ में कम्युनिकेट कर पाते हैं तो पॉसिबल है या नहीं। उसके बाद देखेंगे इसका एडवांटेज क्या होता है आगे फर्दर। ठीक है, सबसे पहले एक मैं नेटवर्क बना लेता हूँ। तो ठीक है, तो उसकी कमांड होगी, आपको ऑलरेडी पता है अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं। डॉकर नेटवर्क क्रिएट, ठीक है, हाइफन ड्राइवर, डी ड्राइवर डिफाइन करना पड़ता है। ड्राइवर है ब्रिज एंड देन नेटवर्क का नेम। तो मैंने यहाँ नेटवर्क नाम दे रहा हूँ माई नेटवर्क। ओके, तो ये नेटवर्क बन गया। देखने के लिए कमांड होगी डॉकर नेटवर्क ls। ठीक है, नेटवर्क बन गया। अब इसकी रेंज देख लेते हैं इसकी रेंज क्या है। तो कमांड होगी डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट माई नेटवर्क। इसकी रेंज क्या है, 21 की रेंज में इसको असाइन हुआ है। ठीक है, तो जो ये नेटवर्क बना है इसकी जो रेंज है 172 21.0.0/16। तो 21 की रेंज में इसको आईपी मिलेगा, मतलब जो भी कंटेनर होगा उसको आईपी मिलेगा। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, दो कंटेनर बना लेता हूँ। ठीक है, तो कमांड होगी डॉकर। ऑलरेडी आपको सब पता होगी कमांड, मैंने लास्ट वीडियो में सब आपको डीप डाइव करके दिखाया है। तो मैं उसको फिर से रन करता हूँ। डॉकर कंटेनर रन हाइफन डी, डीएचएच मोड में हाइफन पी। पोर्ट नंबर मैं देना चाहता हूँ, पहला है 8081, ये होस्ट पोर्ट हो गया। एंड देन 80 ये कंटेनर पोर्ट हो गया। ठीक है, एंड देन हाइफन हाइफन नेटवर्क में दे देता हूँ। नेटवर्क कौन सा डिफाइन करना है, माई नेटवर्क, जो मैंने अभी बनाया है आपके सामने। हाइफन हाइफन नेम, कंटेनर का नेम मैं देना चाहता हूँ, इसका कंटेनर नेम में दे देता हूँ इसका वेब वन। ठीक है, और इमेज दे देता हूँ एनजीनिक्स अल्पाइन। ठीक है, तो मैं डॉकर कंटेनर रन डी अटैच मोड हाइफन पी दैट पोर्ट। ये मेरा होस्ट पोर्ट हो गया, ये कंटेनर पोर्ट हो गया। नेटवर्क कौन सा नेटवर्क मुझे यूज़ करना है, माई नेटवर्क जो मैंने अभी बनाया वो यूज़ करना है। कंटेनर का नेम मैंने दे दिया वेब वन एंड इमेज मैंने एनजीनिक्स अल्पाइन। तो ये समथिंग रॉन्ग, डॉकर कंटेनर स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक है, तो कंटेनर में बन गया। सेम वे में मैं दूसरा कंटेनर बना लेता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे मैंने इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। कंटेनर का नाम मैंने दिया वेब2। देन मैंने पोर्ट नंबर मुझे चेंज करना पड़ेगा, पोर्ट नंबर मैंने दिया 82। और मेरे दो कंटेनर बन गए हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो कमांड होगी डॉकर देखने की, डॉकर कंटेनर ls। तो मेरे पास दो कंटेनर बन रहे हैं, इनको एक्सेस करके भी देख लेते हैं। तो एक है पोर्ट नंबर 8081 में, ठीक है, चल रहा है। दूसरा 8082 में, वो भी चल रहा है। दोनों कंटेनर अब
एंड रनिंग है, ठीक है। तो मैं ये देखता हूँ कि क्या ये दोनों कंटेनर आपस में डीएनएस से कम्युनिकेट कर पाते हैं, मतलब विद द नेम ऑफ आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों को सेम ही नेटवर्क में मैंने बनाया हुआ है, तो सेम नेटवर्क में है तो ये आपस में कम्युनिकेट आईपी से कर लेंगे, नेम से कर पाते हैं या नहीं ये मुझे देखना है, ठीक है। दोनों को सेम आईपी मिला है, सेम नेटवर्क के पार्ट हैं, कैसे देखेंगे, तो डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट एंड नेटवर्क का नेम। तो देखो इसके अंदर दो कंटेनर हैं, पहले कंटेनर का नाम वेब 1 है और दूसरे कंटेनर का नाम वेब 2 है, तो एक IP2 है, एक का IP3 है, ठीक है। चलिए अब मैं कहता हूँ क्या कि मैं देखता हूँ कि क्या अब जो कंटेनर है मेरा डॉकर कंटेनर LS वेब 1 कंटेनर वेब 2 कंटेनर को बाई नेम कम्युनिकेट कर पाता है, मतलब DNS यहाँ पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कमांड होगी डॉकर कंटेनर docker container execc then IP इंटरेक्टिव मोड IT देन आपका बेसिकली कंटेनर का नेम, मैंने कहा किस कंटेनर से कमांड रन करानी है, मैंने कहा वेब 1 कंटेनर से कमांड रन करानी है मुझे, ठीक है। उसके बाद क्या कमांड रन करानी है, तो मैंने कहा पिंग, देन किसको, कंटेनर 2 को करना है वेब 2। तो देखिए रिप्लाई आ रही है किससे, 3 से, क्योंकि इसका IP क्या है, 3 है, मैंने अभी आपको दिखाया हुआ है, मतलब DNS से कम्युनिकेट हो रहा है, ठीक है। अगर आप चाहो तो IP से भी देख सकते हो, ठीक है, और जैसे भी देख सकते हो, दोनों से ही कम्युनिकेट हो रहा है, मतलब ये कंटेनर बेसिकली DNS से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो IP से भी करते हैं, प्लस बेसिकली ये DNS से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वेब 1 डालें तब भी देखो कम्युनिकेट हो रहा है, ठीक है। वेब 1 का IP 2 है और वेब 2 का IP 3 है, तो दोनों ही कंटेनर DNS से कम्युनिकेट हो रहे कर रहे हैं। तो बेसिकली कंटेनर जो होता है आपस में DNS से कम्युनिकेट करते हैं, रीजन क्यों, क्योंकि अगर कोई एक कंटेनर हम लोग इसमें से बंद कर दें, ठीक है, मान लो मैं वेब 2 कंटेनर को बंद कर दूंगा यहाँ भी, तो उसका जो IP होगा उसके बिहाफ में जब मैं कोई नया कंटेनर रन कराऊंगा तो वो IP वो दूसरे कंटेनर को दे देगा, जो ड्राइवर है कंटेनर है वो IP को उठाएगा, जो IP वेब 2 कंटेनर के पास है वो IP उठा के वो दूसरे कंटेनर को दे देगा, ठीक है। तो IP क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई, वाईपी एक एप्लीकेशन, मान लो वेब 2 कंटेनर में एक अपनी एप्लीकेशन चल रही थी एक्स एप्लीकेशन, अब जैसे कंटेनर बंद हुआ उस IP को उठाएगा कंटेनर, दूसरी सर्विस को दे देगा, दूसरी सर्विस कंटेनर को दे देगा जिसमें अलग सर्विस रन कर रही है। तो क्या होगा, आपका कंटेनर गलत सर्विस को रिडायरेक्ट करने लगेगा ट्रैफिक, क्योंकि IP उसके पास चली गई है लेकिन नेम नहीं गया, ठीक है। अगर सेम नेम का कंटेनर बनाओगे तो बनेगा नहीं, पहली बात, ठीक है, क्योंकि वो एरर दिखा देगा, तो नेम सेम नेम का कंटेनर नहीं बनेगा। तो इसलिए बेसिकली कंटेनर IP के बिहाफ में कम्युनिकेट नहीं करता है, कंटेनर के बिहाफ में कम्युनिकेट करता है। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया, समझाया है कि ऐसा क्यों, ठीक है, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा, मैं फिर से यहाँ बताता हूँ। मान लो ये वेब 1 और वेब 2 में दो एक सेम एप्लीकेशन रन कर रही थी, तो वेब 1 आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे, ठीक है। अगर सपोज करो ये IP से कम्युनिकेट कर रहे होते इन, ठीक है, और इस कंटेनर को मैं अभी शट डाउन करूंगा तो इसका IP जो है IP 3 वो रिलीज कर देगा, इसका IP मैं दिखा देता हूँ, वो फ्री कर देगा। उसके बाद मैं कोई नया कंटेनर बनाऊंगा, नई उसमें कोई नई सर्विस रन कर रही है, तो वो कंटेनर जो IP 3 था इसका, वो IP उसको असाइन हो जाएगा। तो ये कंटेनर अगर IP से कम्युनिकेट करेगा तो उसको रिडायरेक्ट करने लगेगा, पिंग करने लगेगा, है ना, उधर ट्रैफिक भेजने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि वो गलत सर्विस को पिंग करने लगा, तो यहाँ पे मेरा एक बग्स आ जाएगा, एक एरर आ जाएगी सर मेरे नेटवर्क में, है ना। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए कंटेनर क्या करता है, नेम से कम्युनिकेट करता है। तो चलो इसको हम लोग लाइव में देख भी लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसका IP दिखा देते हैं वेब 2 का, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो कंटेनर डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट वेब 2, ठीक है। इसका IP क्या है, 3 IP है, ठीक है, 172.21.0.3, ठीक है। अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ, है ना, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। तो स्टॉप करने की कमांड होगी डॉकर कंटेनर स्टॉप एंड कंटेनर ID
इसके 0 मतलब B78 ये कंटेनर स्टॉप हो गया। ठीक है, ये कंटेनर मेरा स्टॉप हो गया। अब मैं एलएस करता हूँ तो देखिए वेब 1 कंटेनर रन कर रहा है, वेब 2 है लेकिन स्टॉप है। अब मैं एक नया कंटेनर बनाता हूँ। ठीक है, सपोज में नई एप्लीकेशन रन कर रही है। ठीक है, अगर मैं नया कंटेनर बनाते समय उसका सेम नेम दे दूँ, वेब 2 नेम दे दूँ। ठीक है, और पोर्ट नंबर मैं अलग कर देता हूँ, पोर्ट नंबर मैं कर देता हूँ यहाँ पे 8083। ठीक है, पोर्ट नंबर अलग कर दिया लेकिन नेम मैंने सेम रखा और नेटवर्क भी सेम रखा, सेम नेटवर्क में रखा। ठीक है, सेम नेटवर्क में मैंने पोर्ट नंबर अलग कर दिया लेकिन कंटेनर का नेम है वो सेम रखा, तो क्या कंटेनर बनेगा? नहीं बनेगा। देखना एरर दे देगा, क्योंकि एरर क्या दे रहा है कि ऑलरेडी उस नाम का कंटेनर ऑलरेडी है, ऑलरेडी इन यूज, नहीं बना ना कंटेनर। अब मैंने एक नया कंटेनर बनाया, उसका नेम भी अलग कर दिया। सपोज इसमें कुछ डिफरेंट एप्लीकेशन रन कर रही थी, इसका नेम अलग कर दिया और इसका पोर्ट भी अलग कर दिया, लेकिन नेटवर्क सेम रखा मैंने। इसका पोर्ट नंबर मैंने 8085 कर दिया, कंटेनर बन गया। ठीक है, डॉकर कंटेनर एलएस। अब इसका आईपी देखते हैं हम लोग, वेब 3 का आईपी देख लेते हैं, ये नया बनाया हम लोग ने। तो डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट एंड वेब 3। तो देखो इसका आईपी वही दे दिया जो कंटेनर 2 का आईपी था। तो अगर कंटेनर आपस में आईपी के बिहाफ में कम्युनिकेट कर रहे होते तो ये कंटेनर 1 अलग डिफरेंट एप्लीकेशन को टारगेट करने लगता। तो यहाँ पे एक बड़ा नेटवर्क का मतलब मेरी एप्लीकेशन डिफरेंट बिहेव करती है, मतलब एक्सपेक्टेड बिहेव नहीं करती, तो ये बड़ा इशू हो जाता। तो इसलिए कंटेनर जो होते हैं वो आईपी के बिहाफ में कम्युनिकेट नहीं करते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं डीएनएस के बिहाफ में, क्योंकि नेम सेम है। दूसरा नेम सेम नाम का नहीं ले रहा था, कंटेनर अगर सेम नाम का बना रहे थे तो नहीं ले रहा था, जबकि आईपी सेम आईपी दोनों कंटेनर में है। इसलिए आपको समझ में आया कि जो कंटेनर होते हैं वो किसके बिहाफ में कम्युनिकेट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ 3 को, कंटेनर डॉकर कंटेनर एक्सी आईटी कंटेनर 1 से मैं कमांड टाइप कर रहा हूँ पिंग, और किसको पिंग कर रहा हूँ? वेब 3 को। देखिए CIP जो कंटेनर होता है वो किस बिहाफ में कम्युनिकेट करते हैं? डीएनएस के नेम के बिहाफ में। डीएनएस क्या होता है ऑलरेडी पता है, मैं उसको डीप डाइव नहीं करूंगा। तो आपको ये कौन सा समझ में आया होगा, कंटेनर आईपी के बेस में कम्युनिकेट नहीं करते, कंटेनर कम्युनिकेट करते हैं डीएनएस के बेस में बिहाफ में। और क्यों करते हैं उसका मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे के समझाया है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपके कोई डाउट, कोई कमेंट है या कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। या फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।